थी दड़ौदा कलां से, नरवाना हल्के से। अब 9 हल्कों में यात्रा संपन्न हो चुकी है और आज 10वां हल्का जो कि नलवा है उसमें आज हमारी शुरुआत हुई है। और ये गंगवा, आज़ाद नगर और इधर से होती हुई आगे जवाहर कॉलोनी और इधर से फिर आपका कैमरी, हरीकोट और मंगाली पे जाके आज ख़त्म होगी। तो 10वां हल्का आज है और समर्थन तो उसी के भरोसे चल रहे हैं जो लोगों से प्यार और समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमारे जितने भी सहयोगी यात्री भी हैं, सबके लिए बहुत बड़े खुशी का विषय है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिस हल्के में भी हम गए हैं, लोगों ने हमें मान्यता दी है, सम्मान दिया है और जिससे हमें लगता है कि जिस संदेश के साथ हम चले हैं वो भी इसका मतलब लोगों में ठीक ठाक पहुँचने लग रहा है। सर, सरकार का 1 साल पूरा हो गया और यात्रा कई जगह निकली है, तो क्या क्या आप लोगों की अभी तक समस्याएं देखते हैं? क्योंकि सरकार दावा करती है करोड़ों अरबों का विकास कर दिया। नहीं, वो बीजेपी सरकार दावे ही करती है, चाहे राष्ट्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। मेरा तो सीधा सा प्रश्न ये है, सरकार से कोई ये तो पूछ ले कि जी आपने कितने रोजगार दे दिए हरियाणा में बच्चों को। रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार के योग्य बनाने का क्या आपने प्रावधान कर दिया, क्या कोशिश कर दी, कौन से इंस्टीट्यूट्स खोल दिए जहाँ से बच्चों को सक्षम बनाया जा सके, उनको कौशल भी थी ना एक स्कीम, कौन सी थी? कौशल रोजगार नहीं, उससे भी बड़ी एक थी वो कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। वो जरा पूछिए वो स्किल डेवलपमेंट कहाँ गई? वो बच्चों को जो काबिल बनाने का एक नारा दिया था वो कहाँ गया? मेरे ख्याल से आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। जरा पूछिए सरकार से कि आपने किसानों के लिए क्या किया। कि इतना इलाका डूब गया इस बार भारी बारिश में, उसको आप आपदा भी नहीं कह सकते उस नाते, क्योंकि वो बारिश इतनी थी लेकिन प्रशासन का रवैया ऐसा ढुलमुल था कि वो इसी भरोसे बैठे रहे कि पानी अपने आप समय के साथ उतर जाएगा। तो किसी प्रकार का ऐसा गहन प्रयास नहीं किया गया। और किसी भी वर्ग की आप बात कर लीजिए और कानून व्यवस्था की स्थिति जो है उसके ना तो सवाल पूछने वाले और जवाब तो देने को कोई तैयार ही नहीं। जवाब सिर्फ वो देते हैं जो बात सिर्फ उनको कहनी हो, और सवाल तो पूछेंगे तो जवाब आपको मिलेगा नहीं। नलवा के में भी आप होकर आए हैं और पूरा क्षेत्र जलमग्न। हाल ही में सीएम साहब वहाँ पर धन्यवाद रैली करते थे, लगातार उनका विरोध भी हुआ और कहीं ना कहीं रणधीर प्रयास नलवा के विधायक उसे महारैली बताते हैं। नहीं, बीजेपी में रैली का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनका। तो आप किसी भी बड़े नेता की सो कॉल्ड जनसभा में भी चले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि लोग कितने आते हैं उनमें। लेकिन बीजेपी उस तरह की राजनीति करती नहीं। वो तो बेसिकली समाज में विघटन पैदा करके अपना वोट साधने का प्रयास उनका रहता है। वो पॉपुलर जिसको बोलते हैं, पॉपुलर लेवल पे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं होती। हाँ, लेकिन समाज के वर्गों में आपस में भेदभाव करा के, द्वेष डाल के एक वोट की राजनीति करते हैं। और ये यात्रा का जो उद्देश्य है वो मुख्यतः उसी के खिलाफ है। सर, क्या चुनौती आई और कितनी उपलब्धियां हासिल कर पाए, वो जो आपका उद्देश्य है? नहीं, देखिए, हमारा जो उद्देश्य है उसकी उपलब्धियों का कोई पैमाना नहीं हो सकता। सिर्फ यही है कि बहुत से लोग जिनसे हम कभी मिले नहीं, जिनसे कभी वास्ता नहीं रहा, प्रदेश के अनेक हिस्सों से लोगों की शुभकामनाएं आ रही हैं, यात्रा में ज्वाइन करने की अपनी इच्छा जताते हैं। उससे पता लगता है कि हम जिस पथ पे चले हैं वो लोगों को पसंद भी आ रहा है और लोगों के दिल और दिमाग की कहीं ना कहीं कोई तार है जो वो छेड़ रहा है। बाकी यदि बात करें तो अभी तो हमारा एक हिसाब से 10% यात्रा कंप्लीट हुई है। 90 के 90 हल्कों से जाएगी करीब 2.5 से 3,000 किलोमीटर। तो अभी तक तो जितना भी इलाके में हम गए हैं, जिस भी इलाके में, बहुत जन समर्थन मिला है। और ये जो जोश है हमारा और हमारे साथ सारे सहयोगी यात्रियों का, तो उसको भी गुट्टी वहीं से मिलती है। आपकी बेटी कांग्रेस को लाभ मिलेगा। हालांकि हमारा मुख्य मकसद तो ये है कि समाज में सद्भाव बना रहे, जो भाईचारा है उसकी जो भावना है, जो हमारा खासतौर पे जो पूरा ग्रामीण इलाके का जो सामाजिक ताना बाना है वो इसके इर्द गिर्द बुना हुआ है, तो उसमें कमजोरी ना आए, उसको मजबूती मिले। मुख्य उद्देश्य तो ये है। लेकिन
लेकिन कांग्रेस को इससे लोगों के साथ और गहनता से जुड़ने का मौका एक मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी बेटी जो यात्रा में नजर आई थी और चर्चा ये भी कि राजनीति में एंट्री जो आपकी बेटी है वो करती है। नहीं, उस दिन जिस दिन की आप तो समय वो यात्रा में हमारे साथ रहे थे। बाकी पत्रकार बंधुओं की वो जो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है, उड़ान जो है सोच की, वो कहीं भी जा सकती है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। एक नारनौंद क्षेत्र का जो है युवक है वो यूक्रेन और रूस के जो है युद्ध में शहीद हो गया। इस तरह से देखते हैं कि परिवार लगातार जो सरकार से अपील कर रहा था कि सहायता की जाए, उनका बेटा जो है युद्ध में धकेल दिया गया है रूस में, तो इस तरह से बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। और ये मुझसे करीब 8, 9 या 10 तारीख को यात्रा के दौरान ही मुलाकात हुई थी इनसे, परिवार के लोगों से मेरी, जब उन्होंने मुझे बताया था कि एक और लड़का भी साथ गया था, शायद उसकी मृत्यु उस समय तक हो भी चुकी थी। तो वो अपने लड़के के बारे में भी बहुत चिंतित थे। तो मैंने बल्कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनको एक चिट्ठी भी लिखी थी 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को, जिसमें मेरे पास एक 28 लोगों की लिस्ट थी जो इसी प्रकार से प्रदेश के अनेक हिस्सों से यूक्रेन या रूस में गए। 3-4 दिन पहले पता लग गया था कि उसका स्वर्गवास हो चुका है। देखिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि कुछ संवेदनशीलता तो दिखाइए। ये तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि बच्चों को, अब देखिए मैं इस चीज़ को भी ज़्यादा नहीं मानता कि स्टडी वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे रूस या यूक्रेन अगर आज कोई जाता है, इतना अनभिज्ञ कोई नहीं है कि जिसको ना पता हो कि इस समय वहाँ के हालात क्या है। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए, जो हमारे बच्चे डंकी के रूट से इधर उधर विदेशों में जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, फिर उनको हथकड़ियों में बांध के वापस देश में भेजा जाने लग रहा है। कई दुखद घटनाएं भी हुई हैं, जहाँ मृत्यु भी हुई हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सरकार का कोई ऐसा ही नहीं लगता कि कोई संवेदनशीलता किसी भी स्तर पे है उनकी। इसी तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, मतलब रोज घटनाएं घट रही हैं, कहीं कुछ नहीं, कोई जवाब ही नहीं मिलता। और जवाब तो फिर मिलेगा कहाँ, उनकी तो पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था ही चरमराई हुई है आज के दिन। इतने बड़े बड़े अफसरों ने सुसाइड कर लिया। तो पता नहीं, मतलब लोग जब पूछते हैं कि बीजेपी को आप किस तरह से आंकते हो सरकार को, तो कोई पूछने का ही कोई फायदा ऐसा लगता है कि भैंस के आगे बीन बजा के करोगे क्या, जब कान पे जू ही नहीं रेंगनी। तो ठीक है, मैं अपने यात्रा के माध्यम से निकला हुआ हूँ, बाकी कुछ लोग हो सकता है धरना प्रदर्शन के माध्यम से कोई आवाज कहीं तक पहुँचाने की कोशिश करें, लेकिन ये पैरों की सरकार है, इसमें कोई शक नहीं। यात्रा में बाकी ग्लोबल रिक्रूटमेंट कहाँ हो रही है पता नहीं भाई, मेरे को तो पता नहीं, वहाँ भी शायद खर्ची पर्ची नहीं होती होगी। केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं जो है आपकी यात्रा में कोई शामिल होगा, बातचीत हुई आपकी? हाँ, सबसे बात हुई है, सबको निमंत्रण दिया हुआ है, बहुत लंबी यात्रा। राहुल गांधी है, देर सवेर सब के सब कहीं ना कहीं, देखिए सहूलियत की बात है कि कौन कहाँ पे किस समय पे आएगा। अभी तो वैसे बिहार का चुनाव है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक केंद्र ने तब से तो कोई उम्मीद उस तरह से नहीं रखी जा सकती कि उस चुनाव के दौरान कोई हरियाणा में यात्रा में आएगा। लेकिन देर सवेर सब आएंगे, प्रदेश के भी आएंगे, राष्ट्रीय स्तर के भी आएंगे। लेकिन आपके जो स्थानीय विधायक है वो तो हिसार में नहीं है, उनके बहुत, हमारे विधायक वगैरह ना बहुत जरूरी कामों में शायद व्यस्त हैं आजकल, तो उनको रहना चाहिए, कामों में व्यस्त रहना चाहिए। राहुल गांधी जी का संदेश, मेरी तो यात्रा की प्रेरणा ही भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी जी की। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश था, हमारा संदेश भी करीब करीब उसी तरह का है। सद्भाव या भाईचारा जो है वो, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश था, प्रेम और भाईचारे का, वही संदेश। कॉन्टैक्ट कम होता है और कंप्यूटर सही मायने में प्रयोग किया जाए तो सहूलियत मिल सकती है। इंद्र जी जो पूर्व लोकसभा के सांसद IAS रिटायर्ड, बहुत ही मिठ भाषी हैं, तो उनकी यात्रा आज गंगवा से स्टार्ट होकर अभी आज़ाद नगर पहुंचेगी। तो आज़ाद नगर में उनके स्वागत के लिए छोटा सा सम्मान समारोह हमने किया है। तो इसमें ये है कि पूरे हरियाणा में सद्भाव के लिए जो यात्रा है, तो पूरी जनता में सद्भावना की बात जाए, लोगों में आपस में जुड़ाव हो, उसी के लिए है ये। और विजेंद्र जी जैसे आप जानते हैं कि बड़े ही ईमानदार सभी के स्पष्टवादी हैं और राजनीति में बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को रखने वाले नेता हैं। सद्भाव यात्रा 5 अक्टूबर से ऐतिहासिक चबूतरे बिणन खाप का चबूतरा है दनौदा गांव से, वहां से शुरू हुई थी। और ये है नरवाना, कलायत, सफीदो, उचाना, जींद, जुलाना और ये हमारा नारनौंद
ये कवर करके आज नलवा हल्के से आदमपुर कवर कर लिया है, उकलाना कवर कर लिया है। आज नलवा हल्के से इसकी शुरुआत है। ये नलवा हल्के से शुरुआत करके कल हिसार शहर, परसों बरवाड़ा, मिर्ज़ापुर, न्याणा, मैयड़ और ये खरड़ गांव में जाएगी। उसके बाद आसी 3, 4 और 5, 6 को बुआनी खेड़ा में जो यात्रा का प्रथम चरण है वो बुआनी खेड़ा के कुंगड़ गांव में जो बड़ा गांव है वहाँ पहले चरण का समापन होगा। उसके बाद 11 तारीख से नांगल चौधरी रायपुर मलिकपुर से जो बॉर्डर का पहला गांव है हमारे हरियाणा का, वहाँ से शुरू होकर और फिर महेंद्रगढ़, नारनौल, बाजड़ा, भिवानी होते हुए ये सीधा कलानौर, महन, इसराना जाके दूसरा चरण हमारा समाप्त होगा। आज की यात्रा है ये नलवा हल्के की और आज से पहले, इससे पहले आदमपुर हल्के की यात्रा संपन्न हो रही। कई हल्कों से गुजरते गुजरते आज नलवा से चलेगी। नलवा से आजाद नगर, जवाहर नगर, कैमरी रोड होते हुए अपना कैमरी, हरिकोट, मंगाड़ी में जाके इसका समापन होगा आज का। और इस यात्रा का जो सबसे बड़ा ध्येय है कि वो खड़गे जी और राहुल जी के आदेश पर, उनके दिशा निर्देश पर 36 बिरादरी को जोड़ने का के लिए कि भी समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई तो उनको ठीक किया जाए। जो समाज में कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से और समाज में वोट चोरी की वजह से जो बीजेपी ने सरकार, बनी बनाई सरकार खो दी, उसको ठीक करने के लिए, सारी कांग्रेस को एकजुट और एक मुक्त करने के लिए ये यात्रा है बृजेंद्र सिंह की और चौधरी वीरेंद्र सिंह की। तो क्या लगता है यात्रा में जा रही है, क्या देखते हैं यात्रा में कितना रिस्पॉन्स आ रहा है? यात्रा के अंदर बड़ा भारी रिस्पॉन्स है, लोगों में बड़ा जोश है और हर आदमी ये सोच रहा है कि ये यात्रा बहुत ज्यादा आगे बढ़े। तो आज की यात्रा जो है चलेगी, उसमें कहाँ तक जाएगी? आज की यात्रा चलेगी गंगवा से चल के आजाद नगर होते हुए ये छोटे मोटे जितनी सारी कॉलोनियाँ हैं आपके HAU गेट से होते हुए, वकीलों के से आगे निकलते हुए और जवाहर नगर से होते हुए ये सारी गंगवा रोड, कैमरी रोड पर चलेगी। कैमरी रोड से जाकर के सीधा फिर सीधे कैमरी और सारी कॉलोनियाँ जो रास्ते में आएंगी सारी वो कॉलोनियाँ हैं और फिर उसके बाद हरिकोट और मंगाड़ी में जाके इसका समापन होगा। वीर सिंह दलाल कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और इस सद्भाव यात्रा में लगातार शुरू से जुड़े हुए हैं और पूरी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। पीछा आ जाओ। बेईमान सरकार हिलेगी, राजनीतिक दाव करे, बेईमान सरकार हिलेगी। कैसे हो? पाँच अक्टूबर से शुरू हुई थी दनौदा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।